Hello everybody, welcome back. I hope everybody is doing really very well. Yes, so the next topic that we are going to take up in this video lecture is legislature at the state level. हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों ही अलग अलग लेवल्स पे लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर यानी कि लॉज फ्रेम किए जाते हैं। जो सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर है उसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं और जो स्टेट लेवल पर लेजिस्लेचर होता है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। अलॉन्ग विथ लेजिस्लेटिव असेंबली देयर इज लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो। जैसे कि पार्लियामेंट में दो क्या हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा। आपको ऐसे ही याद रखना, पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल लेवल पे है लेजिस्लेचर, उसके सब डिवीजन में दो हाउसेस कौन से हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज द लोअर हाउस, राज्यसभा इज द अपर हाउस। सिमिलरली स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इट इज लाइक लोकसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इट्स लाइक राज्यसभा। नॉट राज्यसभा, मतलब कंपेयर नहीं करेंगे बट आपको सिर्फ लर्न करने में मैं हेल्प करूँ कि पार्लियामेंट का लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा में लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर है उसमें भी इलेक्शन होते हैं, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई इलेक्शन होते नहीं। सेकेंडली एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट की हो, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल रखना या नहीं रखना वो स्टेट डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है। हमारे स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है जो स्टेट लेवल पर लॉज फॉर्मुलेट करते हैं। Is that clear? This is the basic thing of the topic that we are going to study today. Yes, legislative assembly. Each state has a legislature and it is called a legislative assembly. Legislative assembly is nothing else but the lower house, just like Lok Sabha. मैंने इसीलिए उसको लोकसभा के साथ रिलेट किया क्योंकि लोकसभा में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इलेक्शंस होते हैं, पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, बट द ओनली डिफरेंस इज लोकसभा कहाँ पे होती है, सेंट्रल लेवल पे, और लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे होगी, स्टेट लेवल, ठीक है। जो मेन डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉइंट्स आपको हमेशा पूछे जाएंगे ना, उसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा सेंट्रल लेवल पे है, कौन सा स्टेट लेवल। इतना समझ लोगे ना तो उसका अगर टर्म ड्यूरेशन अलग जाता है, हर चीज उसी से कनेक्टेड होगी, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। द अदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। Bihar, Maharashtra, Karnataka, UP, Tamil Nadu are the states which have legislative assembly also and they have legislative council also. इसीलिए यहाँ पे बोला है they have two houses. अगर आपको 1 मार्क के लिए पूछते हैं कि which states have two houses, ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स के नाम आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल रखना या नहीं रखना वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट ने दे हैव गिवन अ ग्रीन सिग्नल दैट यस वी आर गोइंग टू कीप लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो along with the legislative assembly. There is a legislative council there the legislative council is the upper house and the legislative assembly is the lower house. जो भी स्टेट ये डिसाइड करता है कि हाँ हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल रखनी है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का पोजीशन क्या हो जाता है, अपर हाउस, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली कम्स टू द लोअर हाउस कैटेगरी। गुजरात स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। गुजरात में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है जो स्टेट लेवल पे लॉज फॉर्मुलेट करती है। वेरियस स्टेट्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। गुजरात में फॉर एग्जांपल अगर 150 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में तो जरूरी नहीं कि हरियाणा में भी उतने ही हो, ठीक है। तो व्हाट आर दे सेइंग हियर कि नंबर ऑफ मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने होने चाहिए। अब जैसे लोकसभा राज्यसभा का फिक्स है कि लोकसभा में 545 मेंबर्स ही होंगे और राज्यसभा में 250 मेंबर्स ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पे है, वो एक एक ही बनेगा,
मतलब एक लोकसभा एक राज्यसभा, लेकिन जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो वो हर एक स्टेट में है, मीन्स इट्स मोर देन वन। ठीक है, तो हर एक स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो कितना नंबर ऑफ मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली का रखना चाहते हैं। Nobody will decide that other than the state government. ठीक है, उसमें सेंट्रल लेवल का या सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ इंटरफेरेंस नहीं होता। Various states have different numbers of members of the legislative assembly, and as per the provision in the constitution, the minimum number of members of the legislative assembly is 60 and the maximum number of the members is 500. मिनिमम कल हमने पढ़ा था, मिनिमम मीन्स क्वोरम। क्वोरम क्या है? क्वोरम मीन्स दैट मिनिमम इतने लोग तो होने ही चाहिए, ठीक है, फॉर द मीटिंग टू गेट कंडक्ट। यहाँ पे कंडक्ट करने की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी गई हुई है लेजिस्लेटिव असेंबली की। मिनिमम लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने लोग होंगे? 60, और मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं उसमें? 500। यानी आप 500 से ज्यादा मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में रख नहीं सकते हो, और 60 से कम चलेगा नहीं। 60 मेंबर्स तो कम से कम होने ही चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली को फॉर्म करने। The number of members of Gujarat Legislative Assembly is presently 182. Qualification for membership of the state legislature. Any person who is a citizen of India, is of 25 years of age or more, and is not in a state of unsound mind, insolvent, criminal, can contest elections of the legislative assembly. सारे points repeat हुए हैं, एक एज वाली चीज जो है वो अलग जाएगी। ये मैंने आपको काफी बार कहा है कि आपको लर्न ज्यादा नहीं करना पड़ेगा क्वालिफिकेशन, एंड ये क्वेश्चन क्वालिफिकेशन का पूछा जाता है, तो इट इज इम्पोर्टेंट, राइट, बट इट हैज बिकम इजी फॉर यू। तुम्हें सिर्फ ये अलग जो पॉइंट आ रहा है वो लिस्ट डाउन करके लर्न करना है, वो अलग पॉइंट ज्यादातर एज रिलेटेड ही आता है। ठीक है, जैसे लोकसभा का 25 इयर्स एज लिमिट है, राज्यसभा का 30 इयर्स एज लिमिट है। अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बोल रहे हैं, या स्टेट लेवल पे अगर तुम्हें मतलब लेजिस्लेचर में जाना है, कैंडिडेट बनना है वहाँ पे, तो यू शुड बी एटलीस्ट ऑफ 25 इयर्स ऑफ एज। उससे कम एज के अगर आप हैं तो आप कंटेस्ट इलेक्शंस नहीं कर। टाइम पीरियड, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट अ परमानेंट हाउस। लोकसभा अगर आपको लर्न हो चुका है तो ये लर्न करने में देखो, लोकसभा का भी टाइम एज लिमिट 25 इयर्स था, लेजिस्लेटिव असेंबली का भी 25 इयर्स है, ठीक है, एंड लोकसभा का टाइम ड्यूरेशन कितना है? 5 इयर्स। देखो यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली का भी 5। हमेशा ऐसे मेहनत कर करके लर्न करें तो ही हमसे लर्न हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन डू द स्मार्ट वर्क ऑल्सो। तो जब भी पढ़ रहे हो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के बारे में तो नहीं दिया, लेकिन बहुत सब लोगों की क्वालिफिकेशंस दी। तो आप हर किसी को लर्न करने बैठे हैं ऐसा जरूरी नहीं है, जस्ट फिगर आउट व्हाट इज कॉमन इन देम, तो वो तो लर्न हो ही गया, ठीक है। वो अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको 3 पॉइंट्स तो आपको पता ही है कि आप लिखने ही वाले हो कि ही और शी शुड बी द सिटीजन, he or she should not be of a criminal background, he or she should not be of unsound mind, he or she should not be working in any of the government department। ठीक है, ये 4 पॉइंट तो अपने पक्के है ही, हर एक में ये तो कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना ही है, ठीक है। गेटिंग इट, मैं लर्न करना सिखा रही हूँ कि ये पॉइंट्स इस चीज को ध्यान में रख के आप लर्न कर सकते। तो बिल्कुल अगर लोकसभा आपको लर्न हो चुका है डिटो, हाँ सिर्फ ये जो मतलब मेंबर्स की जो लिमिट है वो वाली चीज अलग जा रही है, उसके अलावा एज लिमिट देख लो, टेन्योर देख लो लेजिस्लेटिव असेंबली का, सब इट इज डिटो कॉपी पेस्ट ऑफ लोकसभा, राइट। तो अभी इसमें हमको क्या अलग चीज क्या याद रखनी पड़ेगी कि बस सिर्फ उसका मेंबर्स का जो लिमिट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो वेरी करेगा फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। उसके अलावा का तो सब कुछ आप लोकसभा का लिख सकते हो, हाँ, लेकिन लिखना लोकसभा नहीं है, लिखना लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, ठीक है। That's all. Yep. Moving forward, after the given period, the legislative assembly is dissolved. In unusual situations where the government cannot function as per the constitutional provision, or if the government can be formed, then the governor can send a recommendation to the president of India to dissolve the government। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे लोकसभा के बारे में हमने पढ़ा था कि लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है,
ठीक है, क्यों, कौन सी सिचुएशंस में उनको डिसॉल्व किया जा सकेगा कि वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, वो कोई मैल प्रैक्टिसेस अगर उनकी कोई सामने आती है, कोई गलत तरीके अगर वो लोग अपना रहे हैं वो सामने आता है, तो दे कैन ऑलवेज बी द होल लोकसभा विल बी डिसॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चीज बोल रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली 5 इयर्स के लिए बनती है, लेकिन 5 इयर्स से पहले अगर उनके बारे में कुछ गलत चीजें सामने आती हैं या अगर उनका मैनेजमेंट एफिशिएंसी कम हो रहा है या कम है, सही से वो लोग सारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, then there are chances that the legislative assembly can be dissolved. And who will initiate that whole thing? The governor of the state. हम बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, लेकिन जैसे कंट्री का हेड इज द प्रेसिडेंट, ठीक है, वैसे ही पूरे स्टेट का हेड इज द गवर्नर। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है या फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये अगर कुछ ऐसा हुआ और अगर उन्हें निकालना पड़ा तो पूरा का पूरा स्टेट गवर्नर के कंट्रोल में आ जाता है, फिर गवर्नर विल टेक द ड्राइवर्स। ठीक है, हाँ, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल इज इन गवर्नर्स हैंड। नाम भले जैसे नाम हर चीज में प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आता है, जबकि हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, वैसे ही स्टेट लेवल पे भी सेम चीज है कि भले हम चीफ मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया, ये हम पढ़ते हैं, ये हम बहुत सुनते हैं, बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर। ठीक है, तो अगर गवर्नर की नजर में आया कि ये लोग कुछ सही से काम नहीं कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन है और ये लोग उसका अपोजिट कर रहे हैं, गलत गलत लॉज बना रहे हैं विच आर नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो द गवर्नर विल immediately demarcated to the प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तक ये खबर पहुंचाई जाएगी और फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर करेंगे कि ये पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। The president then dissolves the legislative assembly and imposes the president's rule in the state. During that time period, the governor, क्या बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट रूल मतलब जो प्रेसिडेंट मतलब ऑर्डर करेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए, उसको क्या बोला जाएगा? प्रेसिडेंट रूल। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड द गवर्नर, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को रिमूव करना पड़ता है, तो जब प्रेसिडेंट रूल के अंदर अगर उन्हें रिमूव किया जाता है, पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व होता है, तो उस सिचुएशन में द गवर्नर विल टेक द चार्ज ऑफ हैंडलिंग द होल स्टेट। पूरे स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा उस सिचुएशन में? गवर्नर। फॉर द पर्पस, देखो पर्पस की स्पेलिंग कितनी बढ़िया लिखी हुई है, मैंने कहा है इस चैप्टर में तो भयंकर मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग की, प्लीज ध्यान रखना। For the purpose of smooth functioning of legislative assembly, speaker, deputy speaker are elected by the members from amongst themselves. हमने स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, उन्हें भी जैसे लोकसभा के स्पीकर को अंदर अंदर से इलेक्ट कर दिया जाता है, लोकसभा के मेंबर्स में से ही दे आर इलेक्टेड, है ना, तो वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली के फॉर एग्जांपल गुजरात के 182 मेंबर्स हैं, वो 182 मेंबर्स ही यूनानिमसली डिसाइड करेंगे कि हमारा स्पीकर कौन बनेगा और डेप्यूटी स्पीकर कौन बनेगा। क्लियर? द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड। यस, अभी तक हम पढ़ रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, नाउ दे आर थ्रोइंग सम लाइट ऑन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो होते हैं, दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस। हाँ, वापिस मैं आपको बता दूं, अगेन आई विल कंपेयर दिस टू लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के जो मेंबर्स है वो कहाँ से आते हैं? इलेक्ट होके आते हैं, इलेक्शन के थ्रू आते हैं। सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली के भी लोग जो है वो इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग इलेक्ट होकर नहीं आते। पीपल डू नॉट इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स कौन बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? लेट अस सी। So in this paragraph we are going to study only that, and again their qualifications and their tenure. That's all. Institutions of local self-governance, registered graduates, teachers, secondary and higher secondary by the electorate.
To be eligible as a member of Legislative Council, the candidate should be of 30 years of age or more. राज्यसभा वाला आया देखा age limit, and must be a citizen of India. The Legislative Council is a permanent house. राज्यसभा की तरह राज्यसभा डिसॉल्व होती है नहीं, every 2 years रिटायर होते हैं उसमें से, है ना, 1/3 members. और यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे सिर्फ वो डिफरेंस है कि यहाँ पे 2/3 members every year रिटायर होते हैं, जबकि राज्यसभा में it's 1/3 और half of it, not half, 1/3. ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 members every 2 years रिटायर होते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो भी परमानेंट हाउस है. टेन्योर इज ऑफ 6 years. A state has to decide whether to keep the legislative council or not. Gujarat does not have a legislative council. Like the Lok Sabha, the legislative assembly has more power. See, ये बहुत again it's a common sense thing. ज्यादा पावर किसके पास होगा? जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, जिनको लोगों ने वोट किया है अपना कीमती उस पोजीशन के पे बिठाने के लिए, ठीक है, तो उन लोगों के पास ऑटोमेटिकली ज्यादा पावर होगा. तो स्टेट लेवल पे भी, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे हु इज मोर पावरफुल? द लोकसभा. लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा. ठीक है, तो वैसे ही स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली इज मोर पावरफुल देन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आते. लेजिस्लेटिव असेंबली में के लिए बकायदा इलेक्शंस किए जाते. ठीक है, गेटिंग इट? लोकसभा राज्यसभा थरली पढ़ लोगे, या मतलब लाइक वाइस वर्सा. अगर लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ लेते हो तो लोकसभा ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा. सिर्फ कुछ कुछ छोटे पॉइंट्स है वो लर्न करने पड़ेंगे जो अलग जा रहे हैं. और अगर लोकसभा राज्यसभा लर्न कर ले रहे हो तो ये दोनों लर्न करने की जरूरत ही नहीं. ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स आर सिमिलर, सिर्फ नाम अलग अलग है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, यस. Ordinary as well as money bills can be presented in it. After the bills pass through various steps, they are sent to the governor for his assent. Assent का meaning होता है permission और signature. ठीक है कि हाँ भाई मैंने ये चीज को अप्रूव कर दी. बिल becomes an act में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना लोकसभा राज्यसभा कितना डिस्कशन कर ले, कितना वोट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट का फाइनली सिग्नेचर नहीं आता है वो बिल एक्ट बनेगा नहीं. वैसे ही स्टेट लेवल पे किसके सिग्नेचर के बिना बिल एक्ट नहीं बनेगा? गवर्नर के सिग्नेचर के बिना. ठीक है, आफ्टर द गवर्नर साइंस द बिल इट बिकम्स एन एक्ट. गवर्नर के सिग्नेचर के बाद ही वो बिल एक एक्ट बनता है. ठीक है, I hope this helped, and in the next session we will take up the topic of the